गुड इवनिंग गाइस। आज का करने वाले हैं पार्ट 4 मास्टर अकेडमी मैथ्स जो 21 जून 2021 को हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन। इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं जिनमें कि हम 100 तक इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 100 से आगे वाले क्वेश्चन इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्लास लगाकर। आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे जितने भी इस एग्ज़ाम में आए थे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे और देखेंगे उसका कंसेप्ट, ट्रिक्स, एवरीथिंग। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 101, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सेंटर क्या दिया हुआ है हमें? 0 0, पास थ्रो 0 4। पास कहाँ से कर रही है? 0 4। देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है कि अगर हम सेंटर सिटी भी दी हुई है 3/5, हमें क्या दिया हुआ है? सेंटर सिटी भी दी हुई है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम अपने ऑप्शन के अंदर 0 4 पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 0 4 पुट करो, 0 हो जाएगा ये पूरा, ये 4 16 बाई 16 1, ये सेटिस्फाई कर गया। 0 4 सेटिस्फाई नहीं किया, 0 4 सेटिस्फाई नहीं किया, 0 4 सेटिस्फाई नहीं किया। एक तरीका तो ये किसकी हुई ट्रिक कि हम इसके जो पासिंग पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करा देंगे। दूसरा तरीका, अगर हम इसका कंसेप्ट देखें तो कंसेप्ट होगा, देखो हमारी हमने इक्वेशन बतानी है एलिप्स की। तो एलिप्स होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है हमारा एलिप्स। अब इसके अंदर पॉइंट सेटिस्फाई कराओ तो ये आ जाएगा 0, ये तो टोटल 0 हो जाएगा 0 पॉइंट में। तो ये बन जाएगा हमारा 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी 16। तो फिर दूसरा तरीका यहाँ से भी मिल गया कि बी स्क्वायर 16 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। दूसरा तरीका ये। ठीक है, अगर आप या नो क्वेश्चन में पुट करें। फिर तीसरा तरीका, अगर मान लो जहाँ जीरो की जगह कोई और पॉइंट होता, फिर हम कैसे करते? तो हमें अब सेंट्रिसिटी दी हुई है, हमारे हमें पता है सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर हमारी होती है एलिप्स के केस में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से हम ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि सेंट्रिसिटी कितनी है? 3/5। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, कहने का मतलब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? ए की। तो ये आ जाएगा 1 माइनस में कर देंगे तो ये आएगा माइनस का 16 अपॉन 25 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। ये इसका पूरा कंसेप्ट है। फर्स्ट मेथड हम सीधा ऑप्शन सेटिस्फाई करवाएं। ठीक है, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई करते हो, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे होते हैं सेटिस्फाई करते हैं, फिर हम यहाँ तक भी देख सकते हैं अगर एक ही करता है। फिर इसका पूरा प्रोसेस ये वाला, ये इसके की मदद से हम कैसे निकाल लेंगे ए की वैल्यू, यानी कि सेंटर सिटी की मदद से हम ए की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1? क्लियर? ठीक है जी। ये हमारी लिप्सो की इक्वेशन होती है, यहाँ से एक पॉइंट सेटिस्फाई किया तो बी स्क्वायर मिला। हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो हमें सेंट्रिसिटी की मदद से ए स्क्वायर निकालना आता है, हम ऐसे निकाल। क्वेश्चन नंबर 102, द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले देखो मीन डेविएशन क्या होता है फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन जो हमारा होता है वो होता है मीन, सॉरी एक्स बार, मतलब जो एक्सरसाइज होते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज की वैल्यू है। मीन डेविएशन एम डी फ्रॉम मीन क्या होगा? ये होगा हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि मीन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये होता है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकाल के फिर एक एक टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या आ जाएगा? उसको डिवाइड कर देंगे इनसे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा मीन आ जाएगा। देखिए इसमें हम यूज करते हैं ट्रिक। क्या ट्रिक यूज करेंगे? देखो इतने नंबर का मीन निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है। सबसे पहले सबको जोड़ना, फिर उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 5 10 15 अप टू कितना है? 85। आप ऐसे करो 5 कॉमन ले लो, 5 उड़ा दो, एक बार 5 उड़ा दो।
1 2 3 7, ठीक है जी। ये आ गया 5 हमने उड़ा दिया एक बार, इसको अलग रख लो, इसकी हमें एंड में जरूरत पड़ेगी 5 की, उड़ा दिया। अब हमें पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो मीन होता है वो होता है एन प्लस 1/2, ये होता है जी मीन इसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, ठीक है जी। तो अप्लाई कर दो 17 प्लस 1/2, यानी कि मीन आ गया 9। अब मीन 9 आ गया, इजी हो गया। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे आएगा, 1 में से एक बार ये मीन गया 8, मोड में होता ना ये सारा, मोड में, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये तो नेगेटिव वाले आ गए। फिर बीच में 0 आएगी, जहाँ 9 भी आएगा, उसके बाद फिर से यही आएंगे, तो इसका मतलब हम इसका डबल कर दें और डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से 17 से। तो कर लो जी 2 इंटू ये, इनका जोड़ कितना बनेगा, 15, 36, 36/7, ये आ गया हमारा मीन डिवीजन। लेकिन ये मीन डिवीजन थोड़ी है, हमने तो एक 5 कॉमन भी लिया था। अब इस 5 की यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो ये होगा टोटल 360, डिवाइड कर दो 17 से, तो कितना हो गया, 17×2 = 34, 2 20, 17 एकम 17, 2 3 30, 1, तो ये आ गया 21.17 आंसर। तो हमें ध्यान रखना है मीन, मीन जो होता है एन नेचुरल नंबर का वो होता है n+1/2, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब बोल दिया उसने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सेम फॉर्मूला क्या, यहाँ पे एक्साइज आएंगे, पहले मीन आता था, अगर अबाउट मीन करते हैं या मीडियन आ जाएगा, और डिवाइड बाय में नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ये दे रखा है हमें कितना, 2 3 x 10 17, और मीन डेविएशन दे रखा है 4.4, ठीक है जी, मीन डेविएशन दे रखा है। तो देखो ये एक्स है, एक्स, अब हमें पता है मीन क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के टर्म के बीच में यही पड़ा है एक्स, तो इसका मतलब मीन डेविएशन, मीन सॉरी मीडियन यही हो गया। मीडियन क्या होती है, मिड वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच में पड़ा है ये, तो मीडियन यही हो गया। तब कर दो 2 - x प्लस 3 - x प्लस x - x प्लस 10 - x प्लस 17 - x इज इक्वल टू 4.4, और डिवाइड में आएगी नंबर ऑफ टर्म्स जो कितनी है 5। तो कर लो जी 2 - x हो गया ये, प्लस 3 - x हो गया, ये 0 ही हो गया सारा, 10 - x प्लस 17 - x इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4.4 से, ये आ जाएगा 22। और देखो जी 3 पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 0 7 14, तो 14 7 21 और 1 22 इज इक्वल टू 22, 3 सेटिस्फाई कर गया, y इज इक्वल टू y, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 3 आंसर हो गया, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई, 3 हमारा सेटिस्फाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 104, 104 कैसे करेंगे, वेरिएंस निकालना है, 4.2 4.3 4 4.1, ठीक है। सबसे पहले रेंज जीरो में कर लें, 4 4.1 4.2 4.3। देखो एक बात सुनो, अगर हम बैलेंस निकाल रहे हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर का, तो वो होता है हमारे पास n² - 1/12। अगर निकाल, ये तो होता है वेरिएंस, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना वो हो जाता है इसका रूट n² - 1/12, ये एन नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है जी। तो अगर हम वेरिएंस को, मान लो हम वेरिएंस निकाल रहे हैं किसका, x1 x2 अप टू xn का, n² - 1 वेरिएंस, चलो वेरिएंस लिख लो, फॉर्मूला मत लिखो, ठीक है। अगर हम इस वेरिएंस को x a से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी a से, तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है जी। तो वेरिएंस में अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो इसी वेरिएंस में x1 x2 xn तक का वेरिएंस b है, अगर हम इसमें a जोड़ दें या घटा दें,
सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वेरिएंस में ना स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन में फर्क पड़ जाता है। मीन में जितना हम ऐड करेंगे उतना ही मीन कम हो जाएगा, जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही मीन कम हो जाएगा, जितना ऐड करेंगे उतना मीन ही ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसे नंबर हैं जिनमें हम प्लस या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो यहाँ से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 4 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, ये आ गया, इनका वेरिएंस मान लो भी। ठीक है, अब सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई किया 0, 1, 2, 3, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 स्क्वायर से वेरिएंस। अब 1, 2, 3 इन तीन नंबरों का जो वो होता है वेरिएंस, वो कितना होगा, n स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 100 b। तो वेरिएंस कितना आ गया, 8 अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है जी, यहाँ से हमारा आंसर आ जाए, इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से हमारा आंसर आ जाए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 105, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा 0.012 देन वेरिएंस। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, स्टैटिक की हमारी क्लास है 2 नंबर वाली, उसमें हमने ये क्वेश्चन जियो का यूज किया था, आप देख भी सकते हैं। तो देखो, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस निकाला, तो हमें पता है वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर हम बात करें तो होता है वेरिएंस का रूट। तो हमें स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.012 इसका स्क्वायर। इसमें इसका स्क्वायर करने में किसी को दिक्कत आती है तो वो क्या करे, वो करे इसका पॉइंट हटा ले। देखो पॉइंट के बाद कितनी जीरो आएंगी, 3 नंबर है तो 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, तो ऊपर वाले का स्क्वायर 144, नीचे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगी, 5 और 1 6। अब हमें चाहिए पॉइंट के बाद 6 नंबर, तो पॉइंट के बाद 6 नंबर कौन से, 3 तो ये पड़े, 3 जीरो आ जाएगी, 0 0 0 1 4 4, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 106, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है जी, ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 4, ये क्वेश्चन भी हमने किया था स्टैटिक की क्लास में, एज इट इज क्वेश्चन किया था, तो ये क्लास हमारी है भी पेपर से पहले की। ठीक है जी, तो हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बन आएगा। जिसको इसकी डिटेल में करना है वो हमारी स्टैटिक की क्लासेस देख सकता है, बहुत ही हमने डिटेल में की थी ये बातें सारी, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू वेरिएंस, न्यू मीन। तो हमारी स्टैटिक की जो क्लास है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख सकते हैं वो क्लास। क्वेश्चन नंबर 107, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 3। देखो मीन कितना दिया हुआ है हमें, 5 ऑब्जर्वेशन का 3, वेरिएंस 2। हमें वेरिएंस से कोई मतलब नहीं है एक बार के लिए। ठीक है, इफ 3 ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 1 3 5, देखो हमें 3 ऑब्जर्वेशन तो दे दी, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, हमें अदर 2 फाइंड करनी है, और बोल दिया कि उनका जो मीन है वो 3 है, तो हम एक्स वाई मान लें, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड करेंगे, 5 नंबर है, और इनका मीन हमें दे दिया 3। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई ये कितना हो गया, 6 5 11, ये हो गया 15, 1 3 5 फाइंड अदर 2। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये, एक्स प्लस वाई, सॉरी 5 3 8 से 9 बनेगा ना, तो ये आ गया 6। अब हमें पता है दो नंबरों का सम क्या आना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखो इनका तो 7 बन रहा है, इनका 8 बन रहा है, इनका 6 बन रहा है, और इनका 9 बन रहा है, तो ये ऑप्शन है। अब मान लो अगर दो ऑप्शन सेम होते फिर कैसे करते, फिर हमें वेरिएंस की भी जरूरत पड़ती, तो वेरिएंस 2 है। ठीक है जी, फिर हमें वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, कौन सा, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन।
यानी कि मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के फिर हम हमारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर दो नंबर सेम होते तो। क्वेश्चन नंबर 108, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन से हो जाएगा जी, वन पुट करो ए ऑप्शन में, वन पुट किया, वन वन 3/3 वन बन रहा है। फिर टू पुट करो, टू 4 × -1 3 2 2 4 प्लस एक 5/3, 3 से 3 का क्या, 5 to 10। तो देखो तीन तीन 9 प्लस एक 10, 10 बन रहा है दो पुट करने पे। ठीक है जी, थ्री पुट करो, 3 6 5 6 + 7/3, 3 कैंसिल, ये बन गया 35। तो कितना आ गया, 25 + 9 34 और एक 35। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं पुट करके, 1 2 3, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई करके। क्वेश्चन नंबर 109, ये तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है क्या, जीसीडी ऑफ टू नंबर, जीसीडी ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है दो नंबर्स की मल्टीप्लाई। ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख लो, वो तो एक ही बात है। ठीक है, तो जीसीडी इंटू एलसीएम, जीसीडी इंटू एलसीएम जीएल इज इक्वल टू ए, ये होता है हमारा रिजल्ट। तो इसमें से देखो जीसीडी ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, ये ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट हमें काम तब आएगा, इसमें तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, हमें पूछ सकते हैं कि जीसीडी जे है, जीसीडी मान लो 2 दे दिया, एलसीएम मान लो 4 दे दिया, एक नंबर दे दिया हमें 3, तो पूछ लिया दूसरा नंबर। तो अब कैसे करेंगे, देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई 8, और इन दोनों के मल्टीप्लाई 3 इंटू दूसरा नंबर बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8/3। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक की वैल्यू पता करनी है, तीन वैल्यूज दी हो, जीसीडी या एलसीएम पता करना हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम आए। क्वेश्चन नंबर 110, ए एम एन का जीसीडी 1 है, तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्म रिजल्ट होता है हमारे पास। अगर ए एम एन का जीसीडी 1 हो, तो ए का एम के साथ भी जीसीडी 1 होता है, और ए का एन के साथ भी जीसीडी क्या होएगा, 1 होएगा। देखो ये ऑप्शन सेटिस्फाई है, ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई है, लेकिन ये दोनों भी सेटिस्फाई है इकट्ठी बोथ, तो ये ऑप्शन हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन नहीं आएगा, बट वैसे ये सेटिस्फाई है दोनों, तो हमारा क्या आ जाएगा, और वाला भी नहीं आएगा, दोनों में से एक थोड़ी है, दोनों है। ठीक है जी, ओके क्लियर। 111, देखो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये डिवीजन एल्गोरिथम है जी हमारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे क्या होता है, यहाँ रिमाइंडर होता है, यहाँ ए होता है, बी से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ आता है क्वेश्चन। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो हमने डिवाइड करना है 35 को किससे, 4 से, तो कितना आएगा, 8 का 32 डिवाइड बाई 3। तो अब लिख सकते हैं हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 हमारा ए हो गया, बी बी कितना 4, क्यू क्वेश्चन कितना 8, 32 प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो पूछा है इसमें कौन सा रिजल्ट होगा, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है ए बी और बी आर का जो जीसीडी होता है वो 1 होता है। देखो ए, इन दोनों का जीसीडी 1 है, 4 और 35 का जीसीडी 1 होगा, और बी बी क्या है हमारा, ये वाला, और इसका रिमाइंडर के साथ जीसीडी 1 होगा। रिमाइंडर के साथ तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर के साथ जीसीडी 1 नहीं होगा तो इसका मतलब तो वो आगे डिवाइड हो जाएगा फर्दर। अगर जीसीडी रिमाइंडर के साथ बी का 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा आगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 आ जाता, अब इन दोनों का जीसीडी 4 बन रहा है, तो फिर तो इसका मतलब जीसीडी 4 कैसे आ सकता है, तो फिर डिवाइड होना है, 1 पे फिर से जाना चाहिए। तो इसका मतलब बी और आर का जीसीडी और ए और बी का जीसीडी क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है जी।
और ये रिजल्ट भी होता है जी, यहाँ से देखो ए और आर का भी, ये ए है और ये आर है, इसका जीसीडी और बी और आर का जीसीडी। ठीक है, ये रिजल्ट भी ट्रू है वैसे तो देखा जाए, ए आर बी आर। ए बी बी आर। ठीक है, बट ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ये वाला result। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 112 for any integer m square plus 2 is not divisible by 2। एम स्क्र प्लस टू बताना है हमें किससे डिविजिबल नहीं होगा। देखो एम की वैल्यू वन पुट करो, एम इंटीजर है तो वन पुट करो, वन पुट किया तो थ्री आ गया। ठीक है, टू पुट करो, टू इंटू टू फोर प्लस टू सिक्स आ गया, तो सिक्स से तो डिविजिबल है, ये तो कैंसिल होगी ऑप्शन। फिर थ्री पुट करो, नाइन प्लस टू इलेवन, तो इलेवन से भी डिविजिबल है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगी, नॉट डिविजिबल बताना था हमें। डिविजिबल तो है लेकिन नॉट डिविजिबल बताना है, तो इसके अंदर क्या नहीं आ रहा, फोर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए फोर। अब कुछ भी पुट कर दो, इसमें फोर का मल्टीपल नहीं आएगा। फोर पुट थ्री पुट किया तो कितना हो गया, नाइन, थ्री फोर पुट कर लो 18 बन जाएगा, फाइव पुट कर लो 27 बन जाएगा। फोर का मल्टीपल नहीं बनेगा, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल नहीं है, फोर से डिविजिबल। 113 ए डिवाइड कर रहा है बी को। ठीक है जी, ए है जो बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन बी ए से छोटा है। ए बी को डिवाइड कर रहा है लेकिन बी ए से छोटा है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ए जीरो भी नहीं है। ठीक है, बी नॉन नेगेटिव है, बी क्या है, यानी कि पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव। तो बी क्या होगा, मेरी बात सुनो, अगर कोई बड़ा नंबर मान लो सिक्स फाइव, सिक्स किसी नंबर को डिवाइड कब कर सकता है, अगर जे नंबर बी है जो डिवाइड तभी करेगा अगर बी सिक्स से बड़ा होगा। बट उन्होंने बोल दिया बी सिक्स से छोटा है, यानी कि ए से छोटा है। ए से छोटा है तो कब डिवाइड करेगा, जब बी ऑब्वियस क्या है कि जीरो हो जाए। बी जब जीरो हो जाएगा तब ही ये डिवाइड कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, वी इज जीरो। जब बी ए से छोटा हो जाएगा ना, बी ए से छोटा हो जाएगा, तो ओनली वन एंड वन कंडीशन है कि बी को जीरो होना पड़ेगा, तभी वह डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, अगर बी ग्रेटर देन जीरो होता फिर डिवाइड हो सकता है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। फिर बी पॉजिटिव, हम बोला था उन्होंने, तो बी पॉजिटिव ही होना, बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी पॉजिटिव तो तब आता ना जब बी हमारा ग्रेटर देन ए होता, लेकिन बी तो हमारा लेस देन ए है, लेस देन ए है तो बी तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ए से, बी छोटा है, बड़े नंबर से छोटा डिवाइड नहीं हो सकता। बट ए की कंडीशन में हो सकता है अगर बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है जी, 114 सी डिवाइड कर रहा है ए को, सी डिवाइड कर रहा है बी को, डायरेक्ट रिजल्ट है सी डिवाइड करेगा एम ए प्लस एम बी, या कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो आप, एम ए एन बी, एक्स एक्स ए वाई बी, यानी कि एम एन इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर उठाओ, एक की मल्टीप्लाई ए से करो एक की बी से करो, तो उन दोनों को भी सी डिवाइड करेगा। ये ऑप्शन है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। 115 हमें दिया हुआ है थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर बीटा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है ये वाला। और एक और दिया हुआ है थ्री साइन टू अल्फा माइनस टू साइन टू बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो हमें अल्फा प्लस टू बीटा बताना है। चलो जी करते हैं, कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है। देखो थ्री साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू में क्या ले लेंगे, वन माइनस टू साइन स्केयर बीटा। ठीक है जी, थ्री साइन स्केयर अल्फा, ये किसका रिजल्ट होता है, ये होता है हमारा कॉस टू बीटा का, कॉस टू बीटा का फॉर्मूला होता है, इसको बोल दो वन, यही छोड़ दो, अब इस पे आ जाओ। अब थ्री साइन टू अल्फा, इसको राइट हैंड साइड में ले लो, टू साइन टू बीटा। ठीक है जी, कितना हो गया, यहां से साइन टू बीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन टू बीटा कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू साइन टू अल्फा। ठीक है जी, इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस टू बीटा, इसको बोल दो टू, तो लिखो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, इतना लिख लो जी, cos अल्फा प्लस टू बीटा लिख लिया हमने।
तो इस पे लगा दो cos a प्लस cos a cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का, तो क्या आएगा cos अल्फा cos 2 बीटा माइनस sin अल्फा sin 2 बीटा, और जो जो वैल्यू है पुट कर दो, cos अल्फा cos 2 बीटा की वैल्यू ये रही कितनी 3 sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा तो एज इट इज sin 2 बीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दो 3/2 sin 2 अल्फा, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 cos अल्फा 3 तो आगे आ गया ना sin स्क्वायर अल्फा माइनस 3/2 sin अल्फा, अब इस पे लगा दो sin 2 अल्फा का 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखो ये अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये cos अल्फा, तो ये दोनों एक जैसे हो गए ना, cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 3 और 3, तो ये कैंसिल, ये आ गया 0। अब तो ये किसके को था, cos अल्फा प्लस 2 बीटा के, तो यहाँ से अल्फा प्लस 2 बीटा किसके को आ गया, पाई बाई 2 पे, क्योंकि cos 0 कितने पे होता है, पाई बाई 2 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया पाई बाई 2। ऐसे क्वेश्चन के अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट ही याद हो तो बेटर है, क्योंकि इस पे टाइम बहुत लगता है। क्वेश्चन नंबर 116, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 टू 3, ये कब होगा, अगर थीटा कितना हो जाए हमारा पाई बाई 2, क्योंकि साइन 91 1 1 तीनों 1 1 देंगे तभी कितना आएगा 3 आएगा, नीचे वाले में पाई बाई 2 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 117, कैसे करेंगे ये 117 को, 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस tan 4 alpha is equal to 2, alpha belong to 0 pi by 16, ठीक है जी। इसका हमारे पास एक ट्रिक होती है डायरेक्ट, क्या ट्रिक होती है, 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, अगर 2 हो ना, 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2 हो, तो जो अल्फा प्लस 2 बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 के। 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा अगर 2 के इक्वल हो तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 के, और देखो अल्फा की जगह तो अल्फा है, प्लस बीटा की जगह कितना है 4 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 5 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा पाई बाई 20, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, m tan थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो m प्लस एन, m माइनस एन निकालना है, तो m बाई एन निकाल दो सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा m बाई एन, ये इसके डिवाइड में ये इसके डिवाइड में, तो tan थीटा प्लस 120 tan थीटा माइनस 130, जी। तो अब क्या करो, अल्फा पुट कर दो किसको, थीटा प्लस 120 को, बीटा पुट कर दो थीटा माइनस ओनली 30 है ना, ओनली 30 माइनस 30, ये हम बस अपनी सुविधा के लिए ही कर रहे हैं कि ताकि हमें बार बार इसको लिखना ना पड़े, वरना आप ऐसे भी रहने दे सकते, तो ये क्या आ जाएगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ठीक है, m अपॉन n। अब इस पे अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो इस पे, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, वो होता है हमारा m प्लस n m माइनस n, ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है जी, ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको खोल दो, क्या खोलेंगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा,
अब एलसीएम लेंगे जी, क्या आ जाएगा देखो, एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नीचे ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों एलसीएम के बाद, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा बाकी से, साइन अल्फा और साइन बीटा कॉस ओनली माइनस का फर्क। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ऊपर वाला हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, और नीचे वाला हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो टू थीटा और 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन टू थीटा प्लस 90। नीचे अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, 120, ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री, 150, साइन 150। तो साइन टू थीटा प्लस 90, ये कितना हो गया कॉस टू थीटा, और ये कितना होता है 1/2, तो ये टू ऊपर चल जाएगा, 2 cos 2 थीटा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम निकालनी है, कर दो, और रूट के अंदर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 कितना 625, रूट को ओपन करेंगे तो 25, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 25। क्वेश्चन नंबर 120, cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इज ऑलवेज, तो कैसे करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है जी, फिर ये क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1। अब हमें बनाना है इसको कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर फिर कब बनेगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे तो पहले तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1/2। ठीक है जी, अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा ना हमें, हमें तो चाहिए प्लस का 1/4, तो माइनस का 1/4 ऐड कर देंगे, प्लस का 1/4 कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर देना, आप माइनस का 1/4 ऐड करके प्लस का 1/4 ऐड करके यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और इधर रह जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 माइनस का 1/4, देखिए ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जाएगा -का 1/2 -का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, और एलसीएम -4, 1 सेकेंड, -1/2 आ गया ना यहाँ पे, तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बना के ना, फिर जहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और वो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। अगर फिर भी आपसे ना हुआ तो आप टेलीग्राम पे इसका आंसर जरूर पूछ लेना, आप एक बार कोशिश करना इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 121, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है, अगर हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, ये फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो साइन 78 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 6 डिग्री, फिर ये दिया हुआ है हमें और इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम सबसे पहले तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो कर लो जी, साइन 78 माइनस साइन 42,
फिर इनको कर देंगे साइन 6 माइनस साइन 66, वो लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई में 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई, तो लगाओ जी 2 कॉस सी प्लस डी 70 प्लस 42 78 है ना, 78 प्लस 42 120, तो ये आ जाएगा 60, और सी माइनस डी करेंगे तो ये आएगा 36 डिवाइड बाय में 2 करेंगे तो साइन 18, ठीक है। फिर प्लस इस पे लगाएंगे तो 2 कॉस 72, तो ये आ जाएगा 36, और 30 बाई 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है 60 आ जाएगा ना, तो 30 आ जाएगा, और किसका आएगा ये 6 माइनस 60 माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा 2, और cos 60 क्या आता है 1/2, साइन 18 होता है हमारे पास √5 माइनस 1/4, अगर हमें इसकी वैल्यूज नहीं आती तो फिर हम नहीं कर सकते, ये तो हमें याद करनी पड़ेगी। 2 कॉस, इसको एज लिख लो ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो, होती है √5 प्लस 1/4, और साइन 30 की होती है माइनस का 1/2, ये माइनस साइन 30 है, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, अलग अलग कर दो यानी कि 5 माइनस 1/4, यहाँ से अलग अलग, ये माइनस था तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का √5/4 माइनस का 1/4, तो ये कैंसिल, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, तो बी ऑप्शन बी माइनस का 1/2, क्लियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी कैटेगरी का आ गया 122, तो कैसे करेंगे इसको भी, हाँ जी, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री tan 81, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो पहले, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो ये आ जाएगा tan 9 प्लस tan 81, फिर माइनस इन दोनों में से कॉमन, अंदर आ जाएगा tan 27 माइन प्लस का tan 63, अब एक को चेंज कर दो tan 9, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा cot 9 माइनस tan 27, इसको चेंज कर दो ये आ जाएगा cot 27, अब वैल्यू पुट कर दो, ये होता है sin 9 बाई cos 9 प्लस ये होता है cos 9 बाई sin 9 माइनस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री, एल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 1 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे आ जाएगा cos 9 sin 9, ठीक है जी, और इधर माइनस में ये भी 1 हो जाएगा ऊपर, तो साइंस के 27 डिग्री प्लस कोस के 27 डिग्री, नीचे रह जाएगा cos 27 sin 27, अब क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया 2 sin ए कोस बी 2 sin ए कोस बी, तो अप्लाई कर दो 2 अपॉन साइन 2a यानी कि 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री, ठीक है जी, जो बन गया। अब यहाँ पे साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो √5 माइनस 1/4, और साइन 54 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो √5 प्लस 1/4, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 4, वैल्यू पुट करके खुद सॉल्व आपने करना है, तो आप इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 123, 1y साइन 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, क्या आएगा साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री, ऊपर क्या हो गया cos 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री, ठीक है जी, इतना आ गया। अब क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर
और 2 से ही नीचे कर दो, तो ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, नीचे वाले में क्या हो जाएगा साइन 2b, तो ये साइन 20 डिग्री हो जाएगा। ओके, ऊपर तो 2a एच टी आ जाएगा, cos 10 माइनस √3 साइन 10। अब इसको तो बाहर रख लो, 2 साइन 10 20 को, ठीक है। अंदर वाले में क्या करो, 2 एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो और एक 2 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो cos 10 2 डिवाइड किया और √3/2 डिवाइड किया साइन 10, तो ये कितना हो गया 4y साइन 20। तो ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन 30 cos 10, फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं cos 30 साइन 10। तो ये देखो क्या बन गया फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन 20 डिग्री, वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। देखो इसका आंसर भी 4 आ रहा है, पीछे वाले का आंसर भी 4 आ रहा है, तो हम आंसर ही एज इट इज याद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, इसका प्रूफ बहुत लेंथी है लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट ही याद किया हुआ है हमने कि 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है, इसका साइन बी प्लस सी में से, ठीक है। तो ये आपको भी डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। क्वेश्चन नंबर 125, tan थीटा, तो हमें किया था tan थीटा कितना दिया हुआ है -4/3, हमें किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये किया हुआ था, यहाँ साइन यहाँ कॉस यहाँ tan, ठीक है। तो tan देखो क्या बनेगा p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस बेस कितना हो गया 3, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5, 16 + 9 25, तो उसका रूट करेंगे 5। तो अब हमें निकालना है साइन, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 5, इसका मतलब 4/5 तो आएगा। लेकिन अब देखो tan जो है tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में, यहाँ भी tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे और पॉजिटिव होते हैं, तो tan नेगेटिव आ रहा है, तो हमें तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है, तो सेकंड में अगर साइन देखेंगे तो सेकंड में साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव, अगर फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में साइन क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब साइन जो है वो -4/5 भी आ सकता है 4/5 भी आ सकता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो साइन पॉजिटिव, अगर फोर्थ में देखेंगे तो साइन नेगेटिव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल, तो रैशनल बताना है जिनमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा रैशनल आपके हिसाब से, कोई आंसर टाइप करना चाहेगा। हाँ जी, देखो साइन 15 डिग्री, इसकी डायरेक्ट हमें वैल्यू पता है, साइन 15 डिग्री की क्या होती है रूट के अंदर 2 माइनस √3/2, ठीक है, तो ये तो इरेशनल हो गया। कॉस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता है 2 प्लस के अंदर √3/2, तो ये भी इरेशनल हो गया, तो ये भी कैंसिल। अब इसको देखते हैं, इस पे लगा दो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 15 कॉस 15, तो ये क्या हो गया साइन 30, 2 साइन है कोस भी साइन 30 अपॉन 1/2, तो साइन 30 1/2, तो ये तो 1/2 हो गया, ये तो रैशनल हो गया, तो रैशनल ही पूछा था, ये रैशनल हो गया। ये क्यों नहीं रैशनल हुआ, इसको कैसे करेंगे, देखो साइन 15 डिग्री कोस 75 को क्या लिख सकते हैं साइन 15, इसको लिख सकते हैं साइन 15, कोस 75 को 90 माइनस 15 लिख देंगे, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर 15। अगर साइंस के साइन 15 इरेशनल है तो साइन स्क्वायर 15 भी इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल हो गया, आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 127, कोस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/5, और साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है 5/13, तो हमें tan टू अल्फा निकालना है, कैसे करेंगे देखो, दो ट्रायंगल बना लो, एक साइन के लिए कोस के लिए। अब मैंने पीछे किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप यहाँ पे एंगल मान के चलो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से कर लो, साइन कॉस tan, कॉस क्या है बेस हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ जाएगा 4, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5, तो परपेंडिकुलर फिर कितना आ जाएगा 3, 25 माइनस 16 9, 3 आ गया।
साइन वाले केस में देखो पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना आ जाएगा बेस आ जाएगा 12। ठीक है जी, बेस 12 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा हमें क्या निकालना है, tan टू अल्फा, तो tan टू अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या करो, बीटा जोड़ दो, बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे लगा दो tan a प्लस बी, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से देखो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू tan अल्फा p बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, 3/4, तो 3/4 आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से p परपेंडिकुलर 5/12। ठीक है जी, तो नीचे क्या आएगी 1 माइनस 3/4 5/12, तो एलसीएम आ जाएगा 48, ऊपर कितना हो गया 12 36 प्लस 20 56 अपॉन 48, नीचे कितना हो गया 48 माइनस 15 33 अपॉन 48, 48 से 48 कैंसिल 56/33, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h, तो जीरो पुट करो जी, क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन जीरो, तो ये भी कैंसिल, तो ये तो 0/0 फॉर्म होगी, तो अप्लाई कर देंगे क्या एल हॉपिटल रूल। ठीक है जी, तो करो ऊपर नीचे डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर डेरिवेटिव किया 1/2 रूट एक्स प्लस एच, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, माइनस रूट एक्स का 0, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव निकलना हमने, जहां पे जो गलती होगी मोस्टली वही होगी कि हम रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारी लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 है, तो रूट एक्स एज ए कांस्टेंट है यहाँ पे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, इसका हमने 1/2 रूट एक्स नहीं करना। मोस्टली गलती होने के चांस यही है इसमें कि हम रूट एक्स का भी डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा, h का नीचे 1 हो गया, 0 पुट कर होते आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 129, देखो ऊपर हाइड, इसका आंसर आएगा जी 1/2, सिंपल आंसर 1/2, लेकिन आया कैसे, देखो हमारे पास तीन होते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ax क्यूब प्लस कुछ भी, ax क्यूब प्लस कुछ भी, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो रिजल्ट आ जाता है इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इस, जहां b मान लो a बाय b। ठीक है जी, अगर लिमिट एक्स टेंस ऊपर डिग्री हायर हो नीचे हो बी एक्स स्क्वायर यानी कि एक डिग्री कम हो, तो ऊपर इन्फिनिटी बन रही है, कैंसिल करके इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर ए एक्स क्यूब नीचे हो बी एक्स की पावर 4, नीचे डिग्री हायर हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी बन रही है। अगर कैंसिल करेंगे पावर को तो नीचे एक्स बचेगा, पुट करेंगे तो पूरा 0 बनेगा, तो ये आ जाएगा 0। ये तीन रिजल्ट होते हैं, तो डिग्री सेम है तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आंसर आ जाएगा 130। कैसे करेंगे 130 को, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो 1 माइनस साइन 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन XY2 कॉस XY2। ठीक है जी, तो यही सेम नीचे लिख देंगे रूट के अंदर, ये सेम आ जाएगा, बस बीच में वहां प्लस आएगा, वो हम करते रहेंगे, ठीक है, बाद में एंड पे जाके चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा, देखो स्केयर किसका स्केयर बन रहा है, ये ऊपर ऊपर बन गया साइन XY2 माइनस कॉस XY2 का होल स्केयर। ठीक है जी, और नीचे प्लस वाले का बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा बाकी से, ठीक है, इसका स्केयर, तो स्केयर से रूट कैंसिल, ऊपर वाले से भी कैंसिल, कोस XY2 क्या कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan XY2 माइनस 1 tan XY2 प्लस 1, ये बनेगा। ठीक है,
अब इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, इसको मान लो क्या tan π/4, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको आगे, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास tan a + b, यानी कि tan a + b का फॉर्मूला हो जाएगा x/2 + π/4, ठीक है। तो बाहर tan इनवर्स पड़ा ही है, तो इससे भी कैंसिल, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2, 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 131, x ग्रेटर देन 1, 2 tan इनवर्स x, देखो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x 1 + x क्या, देखो इसको तो एज इट इज रख लो, इसमें x की जगह tan थीटा पुट कर दो, तो क्या होता है हमारे पास 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका इक्वल होता है sin 2 थीटा के, यही होता है। तो देखो इसकी जगह अगर tan थीटा पुट करेंगे तो ये सारा बन जाएगा हमारा, ये तो एज इट इज चलते ही रहेगा, इसको एज इट इज रख लो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन से कैंसिल, तो ये अब 2 tan इनवर्स प्लस 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x वापस पुट कर दो, तो ये क्या आ गया 4 tan इनवर्स x, क्या ये आंसर है? कितने बच्चे कहते हैं कि ये आंसर है? ये हमारे पास एक लालच है, ये ऑप्शन 4 tan इनवर्स x, हम इसी को लगाएंगे, तो ये आंसर राइट है क्या, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, कितने बच्चे कहते हैं कि ये राइट है और कितने कहते हैं रॉन्ग है? 4 tan इनवर्स, एक लालच, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है जो एक लालच है 4 tan इनवर्स x का, जो हमें दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन राइट नहीं है। राइट क्या है, x की जगह जब हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 4 tan इनवर्स 1, ये होता है π/4, 4 इंटू π/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा पाई, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट है। ये तो एक लालच था, फ्री वाला, फ्री वाला लालच, जिसमें फंस जाएंगे आधे बच्चे, ठीक है जी, ये लालच था, राइट ऑप्शन ये वाला। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 + x 1 - x, क्वेश्चन नंबर 132, कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 को लिख लो, 1 को क्या लिखेंगे tan π/4, और x को पुट कर दो tan थीटा, नीचे भी सेम 1 - tan π/4 tan थीटा, कभी इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती है, मल्टीप्लाई करें ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan a + b, यानी कि tan π/4 प्लस थीटा का, ठीक है, इससे ये कैंसिल, π/4 थीटा की जगह वापस पुट कर दो tan इनवर्स x, डेरिवेटिव करेंगे इसका 0, इसका 1/1 + x के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log sin x, देखो लिमिट पुट करेंगे ये तो 0 बन जाएगा सारा, क्योंकि ये क्या है log sin x, हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, कौन सा बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है, तो अगर इस, ये तो ऑलवेज क्या रहेगा, अगर इस पे लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x पे अप्लाई करेंगे, ये तो बाउंडेड फंक्शन है, x इंटू बाउंडेड फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x की लिमिट पुट करेंगे 0, ठीक है, हमें इसको तो देखना ही नहीं, ये बाउंडेड फंक्शन है, x की लिमिट पुट करो 0, तो ये आ जाएगा। अगर आप बाई चांस वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, x मतलब इसका एल हॉपिटल रूल लगा के, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, पहले इसको आप ऐसे log sin x, इसको लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन सीधा ही डायरेक्ट रिजल्ट होता है x इंटू बाउंडेड फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो वो 0 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 134,
dy बाई डी एक्स निकालना है, तो टाइम बचाएंगे हम, सीधा dy बाई डी एक्स लिखेंगे। dy बाई डी टी बाई डी एक्स ऐसे नहीं करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। dy बाई इसका मतलब पहले एक y का डेरिवेटिव करना है, ए वन का जीरो, कोस का माइनस साइन टी, तो माइनस पहले पड़ा है साइन टी, नीचे ए वन प्लस कॉस टी, ए से एक ऐसे साइन टी को क्या लिखेंगे, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और इसको क्या लिखेंगे, वन प्लस कोस टी को टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, टू से टू कैंसिल, कोस से ये कैंसिल, ये आ गया टेन टी बाई टू, टेंजेंट टी बाई टू। ऑप्शन नंबर 8। फिर हमें टाइम बचाना है, हम करने को तो इसको ऐसे करेंगे कि हमें 5 मार्क का आ जाए, उन्होंने बोल दिया 5 नंबर का है तो करो, तो हम डी वाई वाई डी टी निकाल लेंगे, डी एक्स वाई डी टी निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे डी वाई वाई डी एक्स, तो तब हमें 5 नंबर मिल सकते हैं। हमारी लड़ाई तो यहाँ सिर्फ एक नंबर की है, और एक नंबर के लिए हम इतना करने बैठेंगे तो बाकी क्वेश्चन कौन करेगा। तो हमें सीधा करना है जी, डी वाई वाई डी एक्स, ये करना है सीधा, बस ऊपर लिखो नीचे लिखो। क्वेश्चन नंबर 135, सेम वही प्रोसेस, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो ये आप कर लेना, डेरिवेटिव करना है, ऊपर डेरिवेटिव करोगे y का 3 cos थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बन जाएगा साइन थीटा का cos थीटा, नीचे भी आ जाएगा डेरिवेटिव 3 माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर देना, इसका आंसर बनेगा कॉट, क्योंकि ऊपर से कोस कॉमन आएगा, नीचे से साइन कॉमन आएगा, बाकी सारा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट कॉट थीटा। ये आप सॉल्व कर देना, ये तो सिंपल डेरिवेटिव है, इसको मैं नहीं करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस हो तो दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो रख दो जी साइन 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू के, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, वन साइन 1 बाई जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दिस, कोई वैल्यू नहीं आएगी जी। अगर आप जीरो पुट करोगे तो साइन इन्फिनिटी क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम वैल्यू कैसे बता सकते हैं। हाँ, एक्स की जगह अगर इन्फिनिटी होता तो साइन 1 बाई इन्फिनिटी साइन जीरो, तो फिर के की वैल्यू जीरो आ सकती थी, कोई जहां बन जाता 1 बाई इन्फिनिटी वो होता है जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो फिर हम के की वैल्यू जीरो बता देते, लेकिन ये तो साइन इन्फिनिटी बन गया, वो तो था डाई नॉट एग्जिस्ट, तो नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 137, नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन क्या है, मोड वाला, तो दो टाइप से लिखेंगे इसको, एक तो क्या, जब x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, ठीक है जी, और एक x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, ऊपर वाले का देख लो क्या आएगा, x प्लस टू एक्स माइनस एक्स क्या, ऊपर वाला फंक्शन ये बन जाएगा जब लेस देन जीरो है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ जी, आपने भी ऐसे ही करना है पेपर में, ग्रेटर देन जीरो, ये लिखने बैठेंगे इतना सारा मटेरियल फिर तो हो गया काम, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या है हमारे पास, एक्स वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो रख लें, तो एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन, दोनों पे हमें चेक करना है, तो चेक करो जी, जीरो पे पुट करेंगे तो जीरो, ये भी जीरो, तो इसका मतलब इस पे तो कंटिन्यूस है, ठीक है, हमें इस पे तो कंटिन्यूस है, फिर वन पुट करो, वन टू इंटू वन माइनस वन वन, फिर एक्स के में वन पुट करो वन, तो इस पे भी कंटिन्यूस है, जीरो और वन पे भी कंटिन्यूस है, तो नन ऑफ दिस, कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका डिसकंटिन्यूस का जीरो और वन के बीच में, ठीक है। हमें बताना था इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन के बीच में, वहां हमारे दो पॉइंट आए, एक जीरो आया एक वन आया, तो जीरो और वन पे क्या है, कंटिन्यूस है, हमें डिसकंटिन्यूस बताना था, तो डिसकंटिन्यूस किसी भी पॉइंट पे नहीं है, किसी भी पॉइंट पर नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 138, पी ए 0.3, पी बी 0.2, पी सी 0.1, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए बी सी क्या है, इंडिपेंडेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेंस एट लीस्ट वन ऑफ थ्री, तो देखो इसका अगर हम करें तो क्या करेंगे, एट लिस्ट वन है, ए बी सी, एट लिस्ट वन या तो ए करेगा अक्कर या बी करेगा,
या फिर सी, ओ सॉरी, ए कर गया, बी कर गया, सी कर गया। फिर एटलीस्ट वन है, हो सकता है दो कर जाए, सी ना करे, हो सकता है बी ना करे, ए और सी कर जाए, हो सकता है ए ना करे, बी और सी कर जाए, हो सकता है तीन बार कर हो जाए। तो अगर वैसे करेंगे तो इतना लंबा है, ये तो 10 लगाना पड़ेगा। अगर कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। हमारा नंबर कितना है, कितने के लिए लड़ाई है, 1 नंबर के लिए। एटलीस्ट वन सॉल्व करना है तो वन माइनस कर दो, एट लीस्ट वन वाला के मतलब एट लीस्ट वन करना है ना, तो नन ऑफ वन, नन ऑफ वन वाला कर दो, भी इनमें से कोई नहीं है। तो देखो वन माइनस नन ऑफ वन कितना आ जाएगा, 0.7, 0.8, 0.1, सॉरी 0.9, तो वन माइनस 56, और 9 से करेंगे कितना आएगा ये, 0.504, तो कितना आ गया, 0.406 आंसर आ गया। वन माइनस नेवर वाला कर दिया ना, एटलीस्ट वन चाहिए था हमें, तो वन माइनस हमने नन वाला कर दिया, अभी कोई नहीं है, तो अपने आप ही एटलीस्ट वन का आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये ट्रिक है, ये 5 नंबर के लिए। 11th 12th में आता है ऐसा। 139, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सॉल्व्ड ऑफ टू स्टूडेंट, 1/2 है, एक की 1/3 है। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, हम क्या करेंगे, वन माइनस नेवर सॉल्व की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम, वन माइनस नेवर सोल्ड की, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई, तो वन माइनस नेवर सोल्ड की 1/2, वन माइनस 1/2 तो 1/2 आ जाएगा, और वन माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1/3 कितना आ गया, 2/3। ऑप्शन नंबर ए। आज हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है जी। अगर जिसने भी मास्टर कैडर का पूरा कोर्स किया है तो उसको ये क्वेश्चन आते होंगे, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तो हम एक पेपर का पैटर्न चेक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ना कि हम कंसेप्ट डील कर रहे हैं। अगर कंसेप्ट डील कर रहे होते फिर हम धीरे चलते, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। 144 डेरिवेटिव निकालना है, तो निकाल दो, टू की एक्स का, टू की एक्स लॉग टू, टू की वाई का, टू की वाई लॉग टू, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में निकाल दो, टू की पावर एक्स प्लस वाई का एज इट इज लॉग टू, और फिर एक्स प्लस वाई का वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। लॉग टू सभी में पड़ा है, कैंसिल कर दो, उड़ा दो, ठीक है। टू की एक्स प्लस टू की वाई डी वाई बाई डी एक्स, टू की एक्स प्लस वाई, वन से करेंगे तो एज इट इज टू की एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक पास से इकट्ठे कर लो, और दूसरे एक पास से इकट्ठे कर लो, ठीक है ऐसे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टू की वाई कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, टू की एक्स इंटू टू की वाई लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से टू की वाई कॉमन आ जाएगा, टू की वाई कॉमन तो वन माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से क्या, टू की एक्स कॉमन तो क्या आ गया, टू की वाई -1, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा आगे, तो देखो टू की पावर डिवाइड हो जाएगा, मैं यहाँ से काट के यहाँ लिख रहा हूँ, टू की वाई 1 माइनस टू की पावर एक्स, और ये टू की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टू की पावर एक्स माइनस वाई, और ये एज इट इज पड़ा ही रहेगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी, टू की वाई -1, टू की वाई -1, 1 माइनस टू एक्स, 1 माइनस टू एक्स, ये सही राइट। क्वेश्चन नंबर 141, डेरिवेटिव करना है, एक्स का कर दो 2x, वाई का कर दो 2y, y डैश इज इक्वल टू 1 का 0, 1 का 0, ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे, आगे कौन बताएगा कि आगे क्या करेंगे, जल्दी से बता दो जी कोई, कि आगे क्या करने वाले हैं आप। किसी को नहीं पता, टू से टू उड़ा दो, तो यहाँ से वाई डैश, वाई डैश किसके इक्वल आ गया, -x के, दोबारा कर दो, वाई एज इट इज, वाई का वाई डैश का डबल डैश, वाई डैश एज इट इज वाई का वाई डैश, और x का कितना -1, ये आ गया y इंटू वाई डैश, ये हो गया y डैश का होल स्क्वायर -1,
इधर आगे किसका हो जाएगा +1 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सी राइट है? कोई भी नहीं राइट है, रॉन्ग ऑप्शन है सब। रॉन्ग ऑप्शन। अगर यहाँ पे प्लस होता ना, यहाँ पे प्लस होता इस ऑप्शन में, फिर बात बन जाती। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन। 42। ये क्वेश्चन जो है आपका जनवरी 2021 वाले पेपर में भी आया था मास्टर। रिपीट हो गया ऐसे ही। ऐसे करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई, अंदर का 1 + dy/dx। इस साइड करेंगे log x का 1/x + y, 1 + dy/dx। इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + dy/dx कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, cos x + y -1/x + ये हमारा जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होगा, 1 + dy/dx। तो dy/dx कितना आ जाएगा, -1। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143, ये तो इजी है जी, बिल्कुल 11th 12th का ही क्वेश्चन है। x की पावर x का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होता है x की पावर x का, वैसे तो हमें रिजल्ट याद है कि x की x का क्या होता है, x की x 1 + log x, ये होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं याद तो हम क्या करते होते हैं, y = x की पावर x, log लेंगे दोनों तरफ, log y x log x, ऐसा आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1/y dy/dx, यहाँ आ जाएगा x 1/x + log x, x का कितना हो जाएगा 1, x से x कैंसिल, y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की x 1 + log x। देखो कौन सी ऑप्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ऐसे हम नन ऑफ दीज की तरफ भाग गए यहाँ से। अब कई बच्चे जो होंगे फटाफट जिनको ये आंसर याद है वो नन ऑफ दीज की तरफ भाग गए, कोई नहीं मैच कर रहा, लेकिन ऑप्शन है। कैसे, log e x, x की x, इसको क्या लिखते हैं, log mn। log mn क्या होता है, log e + log x। log e क्या होता है 1, तो 1 + log x बन गया ना भाई। अब यहाँ से लालच नन ऑफ दीज वाला ये मरवाएगा हमें कि हम इसकी तरफ जल्दी से भाग जाएंगे कि नन ऑफ दीज पे चलो, ऑप्शन कोई नहीं मैच कर, लेकिन आंसर ये होगा। ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग ऑप्शन, ये जानबूझ के 10 के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं हमें कि तब हम, ताकि हम उसके अंदर ही उलझ के रह जाए। अब हमें यही सोचते रह जाएंगे कि इसका कैसे होगा, क्या होगा, हमारी कोई गलती तो नहीं है, हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो हमें हमारा वही टाइम खराब होता रहेगा। तो ये जानबूझ के फसाया होता है ये। क्वेश्चन नंबर 144 इजी है, कर लोगे। y = x की x की पावर x, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर स्क्वायर, वही सेम प्रोसीजर, log लेंगे दोनों तरफ, x² log x, कर लोगे ना खुद, 1/y dy/dx, x² 1/x + log x, x² का 2x, तो dy/dx कितना आ जाएगा, देखो x से x कैंसिल, यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगी तो ये y आ जाएगा, xy x कॉमन 1 + 2 log x, फिर y दिया, चलो इतने सेकंड का तो काम ही था। बी ऑप्शन। 145 इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया। sin² x, यहाँ x नहीं लगाया हूँ, देखो भूल गए बेचारे, cos² x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर 1 है ना, ऊपर 1 को लिख लेंगे sin² x + cos², लिख सकते हैं, डिवाइड कर दो अलग अलग, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, 1/cos² वो बन जाएगा sec² x। फिर इससे डिवाइड करेंगे cos² से cos² कैंसिल, ये बन जाएगा cosec² x। इंटीग्रेशन करना है, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, cosec² का माइनस cosec कोटेंजेंट x। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 146 स्टेटमेंट ज्यादा वो है इसकी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, पुट कर दो t की पावर x³ = t,
तो डेरिवेटिव करेंगे e की एक्स क्यूब का एज इट इज 3x स्क्वायर dx dt। तो यहाँ से e की एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 3। पुट कर दो एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt बाई 3। तो 1/3 तो बाहर आ जाए, अंदर बचेगा cos t, इसकी जगह जो t आ गया dt। cos t क्या होता है sin t, तो sin t, t की वैल्यू वापस पुट कर दो a की पावर एक्स क्यूब, ये ऑप्शन है 147। ऊपर है रूट एक्स, नीचे है ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। कैसे करेंगे जी, ऊपर वाला तो एज इट इज पढ़ा है, तो नीचे ए क्यूब को लिख लो ए स्केयर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब को भी लिख लो एक्स स्केयर, ना अंदर लिख लो 3/2 को अंदर, ऊपर 2 कर दो, यहाँ पे भी 3/2 को अंदर लिख लो, ऊपर 2 कर दो, ठीक है। अब एक्स की पावर 3/2 को क्या पुट कर दो टी, तो ये बन जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। देखो ऊपर वाला डेरिवेटिव बन गया ना, वापस पुट कर दो, ये था 3/2, तो 3/2 ये बन जाएगा dt में पुट करेंगे तो 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3, ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया a 3/2 का स्केयर माइनस t का स्केयर, a स्केयर माइनस x स्केयर 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर dx। इसका क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है साइन इनवर्स एक्स बाई। तो लगा दो जी, 2/3 तो बाहर ही पड़ा है, तो इस पे लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना टी, यहाँ पे टी है ना टी, ए स्केयर यानी कि ए की पावर 3/2, ठीक है। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, कितनी थी एक्स की पावर 3/2, तो ये दोनों का कॉमन आ जाएगा इकट्ठा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, -1 से 0 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो नीचे क्या कर सकते हैं हम, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, dx अपॉन नीचे बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो एक 1 एक्स्ट्रा रहेगा, इसको 1 का स्क्वायर दे देते हैं। और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका होता है ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का, -1 तो 0, तो लगा दो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1, इसका फॉर्मूला बन गया जी। लिमिट कितनी है -1 टू 0, 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1, माइनस 1 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स -1 पुट किया तो 0 हो जाएगा, तो टेंजेंट फॉर 0, ये होता है π/4, ये होता है 0, तो आंसर कितना आ गया π/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 149 dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम टाइम सही करेंगे कैलकुलेट करके तो हमें बहुत टाइम लगेगा, 5 मिनट मिनिमम। हम क्या करना होगा हमारे लिए, आंसर से ही हम उसका जो ऑप्शन है वो उठाएंगे, क्या कि जो नीचे डिवाइड भी होगा ना दोनों तरफ, एक यहाँ तो tan आएगा, फिर यहाँ भी tan आएगा, लेकिन जो यहाँ वैल्यू होगी, जहाँ नीचे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगी। देखो 25 माइनस 16 कितना रूट ऑफ, ये रूट करना है ना, तो रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर 25 माइनस 16 9/3, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, सेम होगी वैल्यू। और देख लो मैचिंग किस में कर दी है, इसी में कर दी है, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नहीं है 3, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी मैचिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। यहाँ नीचे ऑलवेज ये आएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का रूट, तो हम सीधा इस ट्रिक से इसको कर सकते हैं, वरना हमें बहुत टाइम लग जाए। क्वेश्चन नंबर 150, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इंप्लाइज क्या, दो रिजल्ट होते हैं जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव के, दो। पहला कौन सा होता है, पहला होता है पी इंप्लाइज अगर क्या हो तो होता है नेगेशन ऑफ पी,
यूनियन क्यों, एक तो ये होता है, दूसरा होता है इसका उल्टा करके दोनों का निगेशन, इम्प्लाइज क्यों। तो देखो जी कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, ये ऑप्शन। इन्होंने जो है ये वाला सिंबल डाला है ना, ये निगेशन के लिए डाला। ओके, 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसी लगी क्लास प्लीज जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा। हम हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट थी आज, लेकिन उसका ये कारण है कि हमारा पेपर जो है लेक्चर अटेंड का वो बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से 1-2 डेज बचे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्पीडली से कर दिया जाए, क्योंकि ये एक रिविजन ही होती है जो हम एग्जाम पेपर सॉल्व करते हैं। अगर हमने सिलेबस किया है तो ये हमारे लिए एक टाइप से रिविजन होती है, तो हमें उसको फास्ट ही करना पड़ता है। अगर ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इतने क्वेश्चंस पे। तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगी बातें सारी आज की। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स लॉट।